श्री राम समर्थ। नाम और सत्कर्म। नाम सत्कर्म की नींव है और चोटी भी है। भगवान के स्मरण में किया हुआ कर्म ही सत्कर्म की श्रेणी का होता है। भगवान का विस्मरण होकर किया हुआ कर्म सत्कर्म नहीं हो सकता। मान लो कोई व्यक्ति मुंह से केवल राम राम कह रहा हो और उसे भगवान का विस्मरण हो गया हो, तो बताइए कि उसका नामस्मरण सत्कर्म होगा? वास्तव में नामस्मरण स्वयं सिद्ध होने के कारण जाने अनजाने नामस्मरण करने पर भी वह सत्कर्म ही कहलाता है, क्योंकि भगवान का यह वचन है, जहाँ मेरा नामस्मरण हो वहाँ मैं हूँ। तात्पर्य, भगवान का नामस्मरण और भगवान ये दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते। जो नामस्मरण कर रहा हो उसका ध्यान भगवान की ओर हो या न भी हो, फिर भी उसका कार्य सत्कर्म ही होगा। अन्य कर्म और नामस्मरण में बहुत बड़ा फर्क है। अन्य कर्मों की पूर्ति नामस्मरण के द्वारा होती है, उसमें सत्यत्व भी नामस्मरण से ही आता है। इसके विपरीत नाम और अपूर्णता असंभव है। फलतः नाम भगवंत के स्मरण में लिया गया या नहीं, यह प्रश्न निर्माण ही नहीं होता, बल्कि नामस्मरण प्रारंभ होते ही सत्कर्म शुरू हो जाते हैं। बच्चा होते ही माँ उसे पिलाती है, उससे प्यार करती है, उसे दुलारती है। ये बातें जैसे सहज भाव से न सिखाते हुए हो जाती है, वैसे ही नामस्मरण करने वाले की स्थिति सत्कर्म के बारे में होती है। यदि माँ से कहा जाए कि तू बच्चे को गोद में ले, लेकिन उससे प्यार मत कर, तो यह जैसे संभव नहीं, वैसे ही यदि नामस्मरण करने वाले से कहा जाए कि तुम सत्कर्म मत करो, तो वह भी संभव नहीं हो पाएगा। वह सत्कर्म जरूर करेगा। सत्कर्म सफल हुए यह कब कह सकते हैं? जब नामस्मरण शुरू हो जाएगा। भगवान हमें यह कह चुके हैं, यदि तुम चाहते हो कि तुम मुझमें समा जाओ, तो पहले गृहस्थी ठीक ढंग से करो, प्रयत्न में कोई कसर मत रखो, और भगवान हमें उसका फल देने वाला है, यह भी ध्यान में रखो। जो परिस्थिति निर्माण होगी उसमें संतोष रखो, संतोष मत बिगड़ने दो, और इसके लिए जो दवाई मैं कहता हूँ उसे ग्रहण करो। वह दवाई सब रोगों से मुक्त करेगी। जानते हो कि वह दवाई कौन सी है? वह दवाई है मेरा नाम। सचमुच तुम नामस्मरण का अभ्यास करो। हमें ऐसा निश्चय करना चाहिए कि नामस्मरण के सिवाय हम जीवन जी ही नहीं सकते। नामस्मरण के बिना मैं जी नहीं सकता, ऐसा हमें निरंतर लगना चाहिए। नाम के प्रति हमारी जो निष्ठा है, वह हमारे जीवन को सफल बनाने में कैसी काम आती है, यह तो उसे ही समझेगा जो निष्ठा से नामस्मरण करता है। नाम से जिसे प्रेम हो जाता है, उसका सर्वाधार स्वयं भगवान बन जाता है। यह ध्रुव सत्य है। अतः प्रेम से और लगन से नामस्मरण करो। कम से कम एक बार भगवान को इस लगन से पुकारो, राम राम, कि स्वयं उसे आपसे मिलने की तीव्र इच्छा हो। आज का बोध वचन। सत्कर्म का अंतिम परिणाम भगवान के नाम के प्रति प्रेम निर्माण होने में ही होना चाहिए। जय श्री राम। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम। श्री राम समर्थ।